प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। मोदी जी ने 2014 के पहले पूरे देश से बड़े बड़े होर्डिंग लगा के ये वादा किया था कि वह जब चुनाव जीत के आएंगे तो इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। हमें जगह जगह होर्डिंग दिखते थे, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बाबा रामदेव अपने योगा के मंचों से मोदी जी के पक्ष में प्रचार करते हुए डीजल पेट्रोल इस देश में 30 से 35 रुपये बेचने की बात किया करते थे कि यदि मोदी सरकार आएगी तो इस देश को 30 से 35 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल प्राप्त होगा। मोदी सरकार आई, डीजल पेट्रोल पर से तो किसी प्रकार का रिलैक्सेशन इस देश की जनता को नहीं मिला। जो भाव उन्होंने कम करने की बात की थी वो तो कम हुए नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। दूसरे टेन्योर में कोरोना महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। मोदी सरकार ने इस देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन हम और आप सब जानते हैं युवाओं को 2 करोड़ क्या 2 लाख नौकरियां भी नहीं मिली, बल्कि नोटबंदी, उसके बाद कोरोना महामारी ने इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। आज हमारे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। हम इस भारत देश में वर्तमान में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वह जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक का शायद सबसे बड़ा आंकड़ा है। और आज भी सरकारी नौकरियां हमारे युवाओं को कहीं नहीं मिल रही हैं। ऐसी अवस्था में महंगाई अपने 7वें आसमान पर है। आज जिस परिवार का बजट 10,000 में चला करता था, आज उसको वही खर्चे पूरे करने के लिए कम से कम गृह हालत में 15,000 की आवश्यकता होती है। 50% से ज़्यादा महंगाई अभी साल 1.5 साल में ही बढ़ गई है, लेकिन सरकार का इस महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी तरफ हमने मांग की थी सरकार से कि कोरोना के मरीजों का निःशुल्क इलाज होना चाहिए। जिस परिवार में 3-3, 4-4 पेशेंट हुए, उस परिवार में लोगों की जेब से 10 से 12 लाख रुपए कोरोना के इलाज में खर्च हुआ। लोग पूरी तरह टूट गए, कई लोग कर्जदार हो गए, कई लोगों के घर से उनके मुखिया का साया उजड़ गया। लेकिन चाहे प्रदेश सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो, केवल कोरे आश्वासनों के अलावा इस देश की जनता को कुछ नहीं मिला। हम ऐसी स्थिति में सरकार से ये मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम से कम 25% कम किए जाएं। वह कैसे कम होंगे वे सरकार देखे और अपने अपने करों में से कर की राशि कम करके 25 से 30% डीजल पेट्रोल के दाम कम करे, जिससे जो बढ़ती हुई महंगाई है वह नियंत्रित होगी। अन्य वस्तुओं की ऊपर जो भाव बढ़े हैं वह भी नियंत्रित होंगे। साथ ही कोरोना से पीड़ित परिवारों को, जो लोग कोरोना से मरे हैं, उनको कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र और राज्य सरकार प्रदान करे। और जिन लोगों ने कोरोना के इलाज में कर्ज लेके इलाज कराया है, सरकार उनकी भी आर्थिक मदद करे। यदि सरकार ऐसा कदम उठाती है तो इस देश की जनता को एक बड़ी राहत मिल सकेगी। जय हिंद, जय भारत।